जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ मुकेश त्यागी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक विशेष प्रकार की चर्चा हमारे देश के अंदर चल रही है कि किन शब्दों का उपयोग पार्लियामेंट के सदन पर हमारे सांसद, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने हुए सदस्य किस प्रकार की शब्दावली का उपयोग नहीं कर सकते। इनको बैन नहीं किया गया है, परंतु इनको पार्लियामेंट के स्पीकर के पास ये अधिकार होगा कि वो इन शब्दावली को डिबेट से एक्सपंज कर सकें, उनका निष्कासन कर सकें। इसको लेकर के बहुत बड़ा बवाल हो गया है। कांग्रेस के तमाम नेताओं लोगों ने पार्लियामेंट के चारों तरफ हंगामा शुरू किया है और लगातार इसकी खिलाफत कर रहे हैं कि ये एक प्रकार से षड्यंत्र है और इसको किसी भी प्रकार से कोई भी शब्दावली को बैन नहीं करना चाहिए। स्पीकर ने अपने एक बहुत ही अच्छे शब्दों में इसका वर्णन किया कि ये हम बैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस तैयार नहीं है, मोर्चा निकाल रही है। शशि थरूर ने ट्वीट किया है, डेरेक अब्राहम ने ट्वीट किया है, रमेश उनके कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। तमाम जो है खिलाफत के ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही अवांछनीय है। आपको तो मालूम है कि ये कोई प्रथा नई नहीं है। मोदी जी ने ये प्रथा नहीं डाली है, क्योंकि ये मोदी जी के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। आप देखिए कि ये प्रथा चली आ रही है 1954 से, ये 1986, 1992, 1999, 2004, 2009, 2010, ये कोई 2022 के अंदर शब्दावली को अलग हटाने का प्रयास नहीं किया गया। प्रयास ऐतिहासिक रूप से चला आ रहा है, और क्यों नहीं। हम 75 साल की हमारी आज़ादी हो चुके हैं, अमृतकाल का महोत्सव है। मोदी जी जिन्होंने जब 2014 में 20 मई को संसद में आए थे, तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके पार्लियामेंट की गरिमा को बहुत आगे बढ़ाया था। वो क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो टेम्पल है, इट्स अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्र का एक मंदिर है। तो यहाँ पर मंदिर के अंदर गलत शब्दों का उपयोग क्यों किया जाए? तो ये बेसिक मुद्दा है। उसको लेके कांग्रेस खिलाफत कर रही है, मोर्चा निकाल रही है। आप ये देखिए कि 1100 पेज की डिक्शनरी बनी है, जो कि संसद के जो अधिकारी लोग होते हैं वो निकालते हैं इसको। इसमें बीजेपी का कहीं कोई हाथ नहीं है। तो अब जैसे बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में चर्चा चल रही है, जैसे जुमला जीवी, बाल बुद्धि, सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चंडाल, चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऐसे शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा और वे सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे। देखिए, राष्ट्रमंडल देशों की संसद में भी असंसदीय माना जाता है। ये कोई हमारे देश के अंदर नहीं है। ये उत्तर प्रदेश कहने वाला था, यूके में। अब देखिए किस प्रकार की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कहते हैं इकोनॉमिकल विद ट्रुथ, तो ये ऑल्टरनेटिव वर्ड है, मतलब झूठ ना बोल करके, यू आर लाइंग, ये ना कह करके यू आर इकोनॉमिकल विद ट्रुथ। तो इसमें डिग्निफाइड भी है, एक्सप्रेशन भी है, और किसी को लायर कहने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को कहा था चौकीदार चोर है, और बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी राफेल के मामले में, किस प्रकार से उल्टी मुंह की खाई प्रधानमंत्री का आप इस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। सोनिया जी ने 2002 में दंगों के बाद जो अब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बरी कर दिया है, एक्विट कर दिया है, हर प्रकार के जो चार्जेस लगाए गए थे कितने साल चलते रहे, 2002 से लेकर 2022, मतलब 20 साल तक का लगातार प्रताड़ना और जुडिशरी में इस केस को खड़े रखना। फाइनली एसआईटी ने उनको क्लियर किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियर किया, लेकिन हमारे सोनिया गांधी जी जिन्होंने मोदी जी को कहा कि मौत के सौदागर, इस प्रकार की शब्दावली का वर्णन करते हैं, और कांग्रेस सिखा रही है बीजेपी को कि आप एक शैली का आप इनको नहीं निकाल सकते। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं कि गाली गलौज का माहौल बना रहे। कांग्रेस का ये सपोर्ट है कि गाली बोलते रहें, किसी को कुछ भी कहिए, असंसाधनीय भाषा का आप कोई मर्यादा नहीं बची है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही खेद का विषय है।
और जिस प्रकार से ये पार्लियामेंट को नहीं चलने देते हैं, 22% की प्रोडक्टिविटी है लोकसभा की, और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो हर प्रकार से ये कोई भी बिल पास करवाना नहीं चाहते हैं। किसी बिल पर, जैसे फार्म बिल के ऊपर इन्होंने कोई डिबेट नहीं करी और उसका लगातार विरोध करते रहे। आज इस देश को कितना नुकसान, जो कि एक्ट बन गया था, फाइनली मोदी जी ने कहा ठीक है, आप सब लोगों की इच्छा है, एक डेमोक्रेसी में मैं समझता हूँ बैकवर्ड जाना, पिछला कदम रखना भी एक डेमोक्रेसी के प्रति एक समर्पण है। तो उन्होंने इसको रिपील किए। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि इतने अच्छे फार्म लॉज जो हमारे देश के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते थे, उसके बाद भी, जबकि एमएसपी कोई एक्ट का हिस्सा नहीं है, तो उसको एक्ट बनाने के लिए कहा जा रहा है लगातार। जबकि आप योगी जी को देख लीजिए किस प्रकार से गन्ने का एमएसपी प्राइसिंग लगातार दे रहे हैं, तो कोई एक्ट तो नहीं है। तो ये जो इस प्रकार के गुमराह करने की जो इनकी प्रवृत्ति है, मैं समझता हूँ बहुत ही शोचनीय है। और देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीत होए। तो अच्छी बाणी बोलिए, अच्छे शब्दों का चयन करिए, भाषा की मर्यादा को रखिए, इससे पूरे देश गौरवान्वित महसूस होगा। बातचीत करने की शैली में आप एक गरिमा लेके आएँ, अच्छे शब्दों का चयन करिए। ये नहीं कि किसी को कुछ भी बोल दिया। संसद का एक अपना, देखिए, संसद के पास एक इम्यूनिटी होती है कि आप संसद के अंदर कुछ भी बोलते हैं तो आपके ऊपर कोई बाहर मुकदमा या क्रिमिनल केस नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये इसलिए दिया गया है कि आप अभिव्यक्ति की आपको आज़ादी है, परंतु कानून क्योंकि आपका शिकंजा नहीं कर सकता। आप वेल में जाकर के बिल फाड़ते हैं, स्पीकर के ऊपर बिल फाड़ करके फेंक देते हैं, लोकसभा राज्यसभा को नहीं चलने देते हैं। अभी एक छोटी सी इशू को, जो कि लगातार चली आ रही, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से कोई पहली बार स्पीकर ने अनाउंस नहीं किए ये शब्द, ये बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। पार्लियामेंट को अभी मॉनसून सेशन 18 जुलाई से शुरू होने वाला है। अभी से आपने एक माहौल बना दिया अराजकता, क्योंकि आपके पास अब कोई विषय वस्तु बची नहीं है। मोदी जी अपना कार्य बहुत क्षमता से और 24 घंटे काम कर रहे हैं देश की प्रगति के लिए, और उनको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए, तो आप उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। कितना दुख का विषय होता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ दोस्तों कि हमको इस बचपने से, ये जो सांसद लोग, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो एक बचपने का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी हमको खिलाफत करनी चाहिए। उन पे कोई किसी प्रकार की सिंपैथी की आवश्यकता नहीं है। यही मेरी आपसे अपील है। और जो स्पीकर के वक्तव्य का हमको सम्मान करना चाहिए। हमारे पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, राज्यसभा के अंदर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, कॉरपोरेशंस में, यहाँ तक कि जो कोऑपरेटिव्स के इलेक्शन होते हैं या पंचायत के चुनाव होते हैं, वहाँ पे भाषा का, चाहे वो कानून के दायरे से ठीक हो या नहीं हो, ये सेल्फ रेगुलेटेड होनी चाहिए। हमको खुद ही संवेदनशीलता होनी चाहिए। किसी को गलत बात ना बोले, किसी को गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें, गाली गलौज ना करें। हमारी भाषा की मर्यादा ही हमारी परवरिश को बताती है। कि वो कहते हैं कि लफ्ज़ बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है। तो लफ्ज़ों का इस्तेमाल, अल्फाज का इस्तेमाल, शब्दों का चयन बहुत तरीके से करिए, ताकि आप अपने विषय वस्तु के बारे में बता भी सकें, और साथ में किसी की बेइज्जती या किसी को शब्दों का प्रहार करके उसकी गरिमा को आप ठेस ना पहुंचाएं। इज्जत का माहौल रखें। यही हमारी देश की सनातन और संस्कृति की खूबसूरती है कि हम भाषा को बहुत गरिमापूर्वक उसका इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत।